हाय स्टूडेंट, नमस्कार, जय हिंद। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में देखा था कि एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं और डिवीजन करके डिवीजन मेथड से हम लोगों ने रिमाइंडर और क्वोशंट निकालना सीख लिया था। ठीक है, यहाँ पे आज हम लोग रिमाइंडर थ्योरम्स पढ़ेंगे जिसमें हम लोग वैल्यू रख करके रिमाइंडर निकालना सीखेंगे। किसी भी पॉइंट पे उसका रिमाइंडर क्या आएगा यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो अगर आपको दिया गया है रिमाइंडर थ्योरम, यहाँ पे क्या है कि एक v डिवाइड एफ एक्स, अगर एफ एक्स हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और जी एक्स एक्स माइनस ए है, देन वी पुट एक्स माइनस ए इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू ए इस एफ एक्स में रखेंगे और इस एफ एक्स में जैसे ही रखेंगे हमें रिमाइंडर मिल जाएगा। तो रिमाइंडर अगर कांस्टेंट आ रहा है तो रिमाइंडर है, और अगर जीरो आ जा रहा है तो जीरो रिमाइंडर हो जाएगा, लेकिन जो x माइनस ए होगा उस एफ एक्स का एक फैक्टर हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या कोई भी इक्वेशन है या कोई भी पॉलिनोमियल है, किसी भी पॉलिनोमियल को अगर हम x माइनस ए से डिवाइड करेंगे, किसी भी पॉलिनोमियल को अगर x माइनस ए यानी जी एक्स से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर निकालते थे हम लोग बाय डिवीजन मेथड। यहाँ हम लोग रिमाइंडर डायरेक्ट g अगर x माइनस ए से डिवाइड किया जा रहा है तो x इज इक्वल टू ए इस एफ एक्स में रखेंगे और जो वैल्यू आएगी वही उसका रिमाइंडर हो जाता है। यही रिमाइंडर थ्योरम है। देखिए, इफ वी डिवाइड एफ एक्स बाई जी एक्स एक्स माइनस ए, देन वी पुट एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू ए इन एफ एक्स, देन वी गेट द रिमाइंडर, तब हमें रिमाइंडर मिल जाता है। एंड इफ रिमाइंडर इज 0 and if remainder is 0, then we say that x minus a is the factor of fx। ठीक है, तो इस रूल से रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहां पे रिमाइंडर निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि रिमाइंडर थ्योरम से हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम एक्सरसाइज 2C का कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। हम लोगों ने क्वेश्चन 3 कंप्लीट कर लिया था आर.एस. अग्रवाल की बुक से। आज हम आर.एस. अग्रवाल की बुक का ही क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया गया है यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम, यूजिंग द remainder theorem, using the remainder theorem, using the remainder theorem, find the remainder, find the remainder, रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। व्हेन px is divided by gx, when px is divided by gx, अगर px को gx से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। px दिया गया है, px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3, और gx दिया गया है x माइनस 1। हमें x माइनस o से डिवाइड करके रिमाइंडर बताना है। सो वी पुट सॉल्यूशन, gx क्या दिया गया है x माइनस 1, सो वी पुट x is equal to 1 in px,
तो पी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एक्स हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3। यहाँ पे हमें P1 निकालना है जो कि हमारा रिमाइंडर होगा। तो 1 की वैल्यू रखिए 1 की पावर 3, 6 इंटू 1 की पावर 2 प्लस 9 इंटू 1 प्लस 3। तो हमने क्या किया, x जहां जहां है वहां वहां हमने 1 रख दिया। तो 1 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, 6 इंटू 1 आएगा प्लस 9 आएगा और प्लस 3 आएगा। 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 3। तो अगर हम सॉल्व करें तो 1 और 9 10 और 1 13, 13 माइनस 6 इस मीन्स 7। तो हमारा जो P1 आ गया वो 7 आ गया, यानी जो रिमाइंडर हमारा आया वो कितना आ गया, रिमाइंडर इज इक्वल टू P1 इज इक्वल टू 7। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, हमने क्या यूज किया है, रिमाइंडर थ्योरम यूज किया है और x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसी टाइप के हम आपको 3 4 6 10 क्वेश्चन करा देंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए और आप रिमाइंडर थ्योरम यूज करना सीख लें। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम यही है, यू हैव टू यूज रिमाइंडर थ्योरम एंड क्वेश्चन नंबर 5, यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फाइंड रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय gx वेयर px इज इक्वल टू, जहां पे px क्या है, 2x क्यूब है माइनस 7x स्क्वायर है प्लस 9x है माइनस 13 है। और जो gx हमारा है, gx हमारा क्या है, gx इज x माइनस 3, gx इज x माइनस 3। यहाँ देखिए gx, वी पुट gx is equal to x minus 3 means x equal to 3 in px and find remainder हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे और हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहां से रखते हैं, px हमें दिया गया है कितना है, 2x क्यूब है माइनस 7x स्क्वायर है प्लस 9x है माइनस 13 है। ये एक पॉलिनोमियल है जो कि हमें दिया गया है और इस पॉलिनोमियल को gx से डिवाइड करके रिमाइंडर बताना है विद द यूज ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। तो p की जगह x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 3 और 2 इंटू 3 टू द पावर 3 माइनस 7 इंटू 3 टू द पावर 2 प्लस 9 इंटू 3 माइनस 13। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस 7 इंटू 9 प्लस 9 3 जा 27 माइनस 13। हमारे पास P3 की जो वैल्यू आ रही है वही रिमाइंडर है। तो P3 कितना आ रहा है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं और आगे 27 2 जा 54, 7 9 जा 63, 7 9 जा 63 प्लस 27 माइनस 13। अब हम क्या करेंगे, माइनस को प्लस के साथ माइनस को माइनस के साथ ऐड कर देते हैं। 4 और 7 11, 2 5 7 81 माइनस 3 3 6 और 6 और 1 7। जब हम इसको माइनस करेंगे तो 11 से 6 गया 5, तो हमारा P3 कितना आ गया, 5। P3 जो हमारा आया कितना आया, 5। और हमारा रिमाइंडर क्या है, हमारा जो रिमाइंडर है वो P3 ही तो है। रिमाइंडर क्या है, P3 इज इक्वल टू 5। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो जब भी आपको रिमाइंडर निकालना है विद द यूज ऑफ रिमाइंडर थ्योरम हम इस तरह से सॉल्व करेंगे और हमारी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, आई होप कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो आप इसको देखिए, आपको रिमाइंडर थ्योरम बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है,
आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम के बेस पे ही, तो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आने लगेगी। यहाँ देखिए, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कह रहा है यूजिंग द मेथड ऑफ रिमाइंडर थ्योरम वी हैव टू फाइंड द रिमाइंडर पी एक्स इज इक्वल टू दिया गया है 3x टू द पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2 और जी एक्स दिया गया है x माइनस 2। हमें क्या बताना है? रिमाइंडर बताना है। सो we put x is equal to x minus 2 is equal to 0, यानी x is equal to 2, x is equal to 2 रखेंगे इन px में रखेंगे। तो px हमारा यहाँ पे गिवन है, क्या है px? 3x टू द पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2। ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, जो कि पॉलिनोमियल हमारा गिवन है। अब इस पॉलिनोमियल में हम कैसे निकालेंगे रिमाइंडर? तो क्या हमने बताया कि p की जगह पे क्या रख देंगे? 2 रख देंगे। जहां जहां x है वहां 2 रखेंगे। 3 इंटू 2 टू द पावर 4 माइनस 6 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 8 इंटू 2 माइनस 2। तो 3 इंटू टू टू दी पावर 4 यानी 2 का 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाता है? 16। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16 माइनस 6 इंटू 4 प्लस 8 2 जा 16 माइनस 2। अभी हो गया 16 3 जा 48, 48 माइनस 6 4 जा 24 प्लस 16 माइनस 2। सेम वही लॉजिक यूज कर लीजिए। ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस को एक साथ प्लस कर दीजिए। 4 आ गया, 5 1 6 आ गया, माइनस है तो माइनस को माइनस के साथ ऐड कर लीजिए। ए आ गया 26। 4 से 14 से 6 गया 8, यहाँ से 5 से 2 गया 3, 38 हमारा जो है वो क्या आ गया? 3x टू द पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2 है। तो इसके बेस पे ये हमारा रिमाइंडर आ गया। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि कुछ भी है नहीं इसमें, बस आपको वही प्रोसेस अगर पता है तो आप कर लेंगे। इसलिए मैं आपको 2 3 4 से ज्यादा क्वेश्चंस करा दे रहा हूं, ताकि आप जब इसको देखें वीडियो को तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और भी क्वेश्चन आप कहीं से भी इस तरह के क्वेश्चन लेकर सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, बार बार क्वेश्चन को लगाइए। जब बार बार आप क्वेश्चन को लगाएंगे तो माइंड में सेट हो जाएगा और आपकी जो कैपेसिटी है क्वेश्चन को सॉल्व करने की वो भी एनहेंस होगी। तो आप क्वेश्चन को बार बार लगाइए, ये नहीं कि एक बार लगा लिए फिर रख दीजिए। तो बार बार क्वेश्चन को पढ़िए। पी एक्स। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में जो पी एक्स दिया गया है वो है 2x क्यूब 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस x प्लस 15। इसको जी एक्स से जब हम डिवाइड करेंगे, यहाँ जी एक्स दिया गया है 2x माइनस 3। जी एक्स हमारा क्या है? 2x माइनस 3, यानी हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2। जब हम x इज इक्वल टू 3/2 रखेंगे तो हमें रिमाइंडर मालूम हो जाएगा। तो वी विल पुट हियर, क्या पुट करेंगे? x की जो वैल्यू है वो हम इसमें 3/2 रखेंगे। तो p 3/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 3/2 के पावर 3 माइनस 9 इंटू 3/2 के पावर 2 प्लस 3/2 प्लस 15। अब हम इस वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 इंटू
3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 2 2 जा 4, 2 जा 8 माइनस 9 इंटू 3 3 जा 9, 9 बाई 2, 2 जा 4 प्लस 3 बाई 2 प्लस 15। अब इसे सॉल्व करिए। 2 4 जा 8 तो ये हो जाएगा 27/4 माइनस 9 9 जा 81/4 प्लस 3/2 प्लस 15। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 4 एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ आ जाएगा 27 माइनस 81 प्लस 6 प्लस 60, क्योंकि एलसीएम लेंगे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है, तो 1 से डिवाइड किया 4, 4 15 जा 60। अब इसे प्लस को सॉल्व कर लीजिए। 6 और 7 13 और 6 मैंने क्या लिखा है 2x³ माइनस 9x² प्लस x प्लस 15, सही है। तो इसकी वैल्यू को पुट करिए, ये हो जाएगा मैंने वैल्यू पुट कर दिया है। 3 3 जा 9, 3 जा 27/8, 4 आ गया, 9 9 जा 81/4 और यहाँ आ गया 3/2 प्लस 15। चलिए ये हो गया 6 7 13 और 0 3 और 6 और 2 8 8 8 6 2 8 9 93 माइनस 81/4। तो इसको जब सॉल्व किया तो आ गया 12/4, इसको किया तो आ गया 3, यानी जो P 3/2 की वैल्यू आई हमारी वो आ गई 3। यही हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। तो रिमाइंडर क्या हो गया, रिमाइंडर इज इक्वल टू 3 विद हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। तो हमने आसानी से इसको निकाल लिया। अगर यही कहता है कि डिवीजन मेथड से निकालिए तो हम क्या करते हैं, इस पूरे को इससे डिवाइड करते। जो लॉन्ग प्रोसेस मैंने आपको डिवीजन बताया था पॉलिनोमियल का, पॉलिनोमियल से डिवाइड करने का, वो मेथड यूज करते। लेकिन यहाँ हमें क्या कहा गया, डायरेक्ट आपको रिमाइंडर थ्योरम यूज करना है और आंसर बता देना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं आ रहा है तो आप फिर से भी क्वेश्चन को स्टार्टिंग से देखिए, आपको 100% समझ में आएगा। अगर आपको ये क्लियर है और समझ में आ रहा है वीडियो, तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे जब हम आएंगे तो क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है px इक्वल टू x³ माइनस 2x² x³ माइनस 2x² माइनस 8x प्लस 2। इसको माइनस 8x प्लस 2 नहीं प्लस 1 है, कोई बात नहीं। और इसको डिवाइड करेंगे gx इक्वल टू x प्लस 1 से। जब हम इसको x प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं, अब देखो x प्लस 1 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा, x इज इक्वल टू -1 पुट करना पड़ेगा रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो हमें किसकी वैल्यू बतानी पड़ेगी, f-1 या p-1 की वैल्यू हमें बतानी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर आपका ये गिवन है px और हमें बताना क्या है, p-1 बताना है, तो हम इसी वैल्यू को p जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 रखेंगे। तो -1 के पावर 3 -2 इंटू -1 के पावर 2 -8 इंटू -1 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे आप वैल्यू को पुट करिए। -1 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। कैसे आता है देख लो, -1 इंटू -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। और आपको एक चीज याद रखिए, -1 के पावर n है, अगर n इवन है तो 1 आता है, और n अगर ऑड है
तो -1 आता है। तो ये आप इसे याद रखिए, ठीक है। -1 के पावर अगर n है, n इवन है तो 1, n ऑड है तो -1। तो ऑड 3 ऑड है तो -1 माइनस यहाँ 2 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस 8 प्लस 1, ये हो गया -1 -2 प्लस 8 प्लस 1, 1 और 1 कैंसिल, -2 प्लस 8 आ गया 6। तो हमारा जो p-1 यानी जो रिमाइंडर आया वो कितना आ गया, जो रिमाइंडर हमारा आ गया वो आ गया 6। तो रिमाइंडर कितना आ गया 6। चलिए एक बार और देख लेते हैं। एक्स क्यूब का -1 आ गया, 2x का 1 प्लस -2 आ गया, माइनस माइनस प्लस 8 हो गया और प्लस 1 आ गया। अब देखिए -1 -2 -3 -2 प्लस 6, ठीक है, -8x प्लस 1, ठीक है 6 आ गया। आप सॉल्व करोगे तो यही आएगा। आई थिंक मैंने कहीं मिस्टेक अगर नहीं किया है तो यही है। एक्स क्यूब -1 का क्यूब -1 -2 -1 इंटू 1 प्लस 8 माइनस माइनस प्लस प्लस 1 तो 9 -3 6, ठीक है। तो 6 इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एक और हम लोग देखते हैं इसी तरह का क्वेश्चन। आज हम लोग खाली यही सीखेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम कैसे यूज करते हैं। आज आप रिमाइंडर थ्योरम अच्छे से समझ लीजिए, कल इसके आगे क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, 9 क्वेश्चन, पी एक्स दिया गया है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर -15x -12, जी एक्स कितना दिया गया है, जी एक्स दिया गया है x प्लस 2। तो जी एक्स दिया गया है x प्लस 2, यानी x प्लस 2 से हमें डिवाइड करना है और रिमाइंडर बताना है। तो जब रिमाइंडर हम निकालेंगे तो हम क्या रखते हैं, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू -2। x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, -2, यानी हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है p-2 की वैल्यू। जैसे ही p-2 की वैल्यू निकाल देंगे वही इसका रिमाइंडर हो जाएगा। चलिए 2 इंटू -2 के पावर 3 प्लस -2 के पावर 2 -15 इंटू -2 -12, ठीक है। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा p-2, 2 इंटू माइनस 2 दूना 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 दूना 4 4 दूना के 8 प्लस 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस 15 इंटू 2 30 -12, ओके। अब जब हम आगे आएंगे तो हमें मिलेगा p-2 इज इक्वल टू 2 8 जा 16 -16 प्लस 4 और 30 कितना हो जाएगा 34, इसको प्लस किया -12। अब अगर हम देखें तो -16 और -12 कितना हो जाएगा -28, कितना हो जाएगा माइनस ए और -8 -28 प्लस 34। तो p-2 की वैल्यू ये आ गई। अब p-2 की वैल्यू हमारे पास आई 14 से 8 गया 6, और यानी कि p-2 की वैल्यू आ गई 6, यानी कि जो हमारा रिमाइंडर आया वो रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर इज इक्वल टू p-2 इज इक्वल टू 6। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। तो रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना बहुत ही सिंपल है। जब भी आपको रिमाइंडर थ्योरम का यूज कहा जाए आप डायरेक्ट वैल्यू को पुट करिए और सॉल्व करिए, आपका आंसर तुरंत आ जाता है, ठीक है। चले आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो एकदम से खत्म हो जाए। आप जब भी इस तरह के क्वेश्चन को देखें आप आसानी से कर लें। ax दिया गया है 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर
प्लस 3। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो जी एक्स आपको दिया गया है 3x प्लस 2, तो 3x प्लस 2 से इसको डिवाइड करना है और हमें बताना है कि हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। तो जब हम इसको रखेंगे तो क्या रखेंगे, ये हो जाएगा 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी 3x इज इक्वल टू -2, यानी कि जो x की वैल्यू हम रखेंगे वो -2/3 रखेंगे। तो x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे रिमाइंडर लाने के लिए, तो -2/3। जैसे ही हम x के प्लेस पे -2/3 रखेंगे हमारा सोल्यूशन आ जाएगा आंसर। तो p -2/3 इज इक्वल टू 6 इंटू -2/3 के पावर 3 प्लस 13 इंटू -2/3 के पावर 2 प्लस 3, यही है। ठीक है, पी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। चलिए ये हो जाएगा 6 इंटू 2 4 2 8 -8 और 3 3 9 3 27 प्लस 13 इंटू 4/9 प्लस 3। क्लियर है। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो आ जाएगा 3 2 6 3 9 27, ये आ गया 2 8 16 -16/9। ठीक है, इसको कैंसिल आउट किया और 2 आया, 2 का 8 में मल्टीप्लाई हुआ, 16 माइनस है तो माइनस, प्लस 13 4 52/9 प्लस 3। ठीक है, इसकी वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं। तो इसको जब आगे सॉल्व किया तो ये 9 एलसीएम हो गया, -16 प्लस 52 प्लस 27। तो प्लस को प्लस कर लीजिए, 7 2 9 और 5 2 7, 79 माइनस 16 अपॉन 9, तो आ गया 63/9, 9 7 63, यानी कि कितना आ गया 7, यानी जो p -2/3 है वो कितना आ गया 7 आ गया। तो रिमाइंडर हमारा क्या है, यही हमारा रिमाइंडर है -2/3, p -2/3, p -2/3, इसको सॉल्व किया आ गया 7। तो यही हमारा क्या है, रिमाइंडर है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। ऐसा कुछ है नहीं इसमें जो कि आपको समझ में ना आए, कुछ समझने वाली बात ही नहीं है, सारी चीजें सिंपल है। बस आप वीडियो को अच्छे से बिना स्किप किए देखिए। अगर आप स्किप करते जाएंगे तो आप चीजों को समझ नहीं पाएंगे। तो अगर आपको चाहिए कि अगर आप समझना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए कंटिन्यू से देखिए, आपको सारी चीजें क्लियर आ जाएगी। मैंने एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है, एकदम सिंपल से सिंपल लैंग्वेज मैंने यूज किया है और हर एक लाइन को मैंने कहीं भी ब्रेक नहीं किया है, हर लाइन को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो बार बार इसे देखें, पक्का आपको समझ में आएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर। जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें कहा जा रहा है फाइंड द रिमाइंडर पी एक्स इज इक्वल टू x³ -6x² प्लस 2x -4, और जो जी एक्स हमारा है वो है 1 -3/2x। जो जी एक्स हमारा है वो है 1 -3/2x। जी एक्स हमारा कितना है 1 -3/2x। तो हम यहाँ क्या रखेंगे 1 -3/2x इज इक्वल टू 0, यानी -3/2x इज इक्वल टू 1। क्या हुआ -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3। तो जो हमारी x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 2/3। हम x के प्लेस पे 2/3 रखेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए तो ये सोल्यूशन हम देखते हैं, p 2/3 रखेंगे, वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो 2/3 पावर 3 -6 इंटू 2/3 पावर 2 प्लस 2 इंटू 2/3
-4। आराम से वैल्यू को पुट करिए और लाइन बाय लाइन सॉल्व करिए। आप खुद से प्रैक्टिस करिए। आपको 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 2 जा 9, 3 9 3 जा 20। जब आप 2-4 क्वेश्चन खुद से कर लेंगे तो आपको का कॉन्फिडेंस लेवल खुद बढ़ जाएगा और आपको लगेगा कि आप तो इसे बड़े आसानी से कर पा रहे हैं। ठीक है, तो 8/27 -6 इंटू 4/9 प्लस 2 2 जा 4, 4/3 -4। अब हम इसको आगे की तरफ करते हैं, माइनस है तो माइनस लगा देते हैं। 27 8 माइनस, चलिए एक लाइन और बढ़ा लेते हैं। 8/27 -6 4 जा 24/9 प्लस 4/3 -4। कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए। चलिए एलसीएम ले लीजिए। -27 एलसीएम हो गया 1 8 9 3 जा 27, 3 4 जा 12 और 72 आ गया यहाँ पे। ठीक है, प्लस 3 9 जा 27, 9 4 जा 36, 9 चौक 36 माइनस 4 से 28 और 4 दूना 8 2 10, 108 आ गया। क्या आ गया? -108 आ गया। अब हमने क्या बताया कि माइनस को माइनस के साथ और प्लस को प्लस के साथ, तो 8 प्लस 36 एक साथ लिख लीजिए, -72 प्लस 108 एक साथ लिख लीजिए अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो। अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो डायरेक्ट करिए। 8 हो गया 44 -280 और 7 का 8 180 -27। तो ये हमारी P2/3 की वैल्यू आ गई। 2/3 लिख लीजिए। P2/3 P2/3। तो आप आसानी से कर ले जा रहे हैं, इसमें कोई देखिए कहीं भी कंफ्यूजन या प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो P2/3 हमारा क्या हो जाएगा? 180 से 44 को माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 136 -136 अपान 27। यही आपका रिमाइंडर हो गया। तो रिमाइंडर क्या हो गया? यही रिमाइंडर हो गया। तो हमने आज रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके रिमाइंडर निकालना सीख लिया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं भी कोई भी अगर प्रॉब्लम समझ में आती है तो आप कमेंट करके पूछिए। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन अगेन योर प्रॉब्लम। ठीक है, हमारी वीडियो को आपको अगर अच्छी लगती है, पसंद आता है, प्रोसेस आपको अच्छे लगते हैं, आप समझ में आता है आपको, तो आप इसको शेयर करिए ताकि आपके जो दूसरे फ्रेंड हैं वो भी इसको समझ पाएँ और वो भी इस वीडियो का अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कल देखेंगे। ओके, तो आप इसको प्रोसेस वाइज लगाइए। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।